Hello dear aspirant, welcome to Cybernetics Education YouTube channel. Myself आशना बानो. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JMI BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न 2021 और हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे. सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए. जैसा कि आप सब जानते हैं, JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने सभी UG, PG एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है, जो कि आपका 17 मई से स्टार्ट हो गया है. तो आप सभी ऐसे स्टूडेंट जो JMI से BCom करना चाहते हैं, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें. जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एंट्रेंस प्रिपरेशन में अपियर होने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जानना बेहद ज़रूरी होता है. जैसे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, कितनी सीटें हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको कितने टाइम मिलते हैं. ऐसी तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं. तो इससे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं बहुत सारे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं. इन सारी बातों को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है. तभी आप एंट्रेंस प्रिपरेशन की एक बेटर से बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं और एंट्रेंस में सफल भी हो सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम पैटर्न को लेकर बात करेंगे, JMI BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड डिटेल्ड में जानेंगे उसके सिलेबस को, जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और इसी तरीके से सारी डिटेल्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कोर्स नेम है आपका BCom ऑनर्स एंड उस सब्जेक्ट का कोड है B04. नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है JMI BCom एंट्रेंस में आपकी है टोटल 55. देखिए सीट्स बहुत कम है तो एंट्रेंस का लेवल भी क्या होगा, बहुत टफ होने वाला है और हमेशा से टफ होता ही है. JMI एंट्रेंस बहुत टफ माना जाता है, लेकिन जब आपके अंदर शिद्दत होगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की लगन होगी, तो आप किसी भी एंट्रेंस, चाहे वो जितना भी उसका लेवल कठिन हो, आप क्लियर कर लेंगे. यहाँ पर देखिए JMI BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो मोड है वो आपका ऑफलाइन है. ऑफलाइन तरीके से ये सेंटर्स आपको चूज़ करना होता है, जो कि आपके लोकेशन के हिसाब से सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इनका माध्यम ऑफलाइन ही है. क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर इनके क्वेश्चन सेटअप होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट सब्जेक्टिव. ओके, अब सिलेबस हम देख लेते हैं एक सिंपल वे में कि कितने सब्जेक्ट कवर होते हैं. जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं JMI BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में. सबसे पहला है आपका लैंग्वेज स्किल. तो हम आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल में आपका हिंदी भी इंक्लूड होती है, बट इन JMI BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज कवर किया जाता है, जहां से आपके टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं. देन सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस से आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड थर्ड वन इज़ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ से आपके सेम जैसे लैंग्वेज में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं. फिर हम लास्ट वन पे आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स. तो यहाँ से भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मिलाकर आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 100 एंड आपके पर 1 क्वेश्चन 1 मार्क आपको अवॉर्डेड होते हैं. सो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए. ये पेपर जो है आपका BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और इस पर 100 मार्क्स के ये टोटल होते हैं. अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है 0.25. जैसे कि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका क्या होगा, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे. यदि आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा. ओके, तो इस तरीके की कुछ मार्किंग स्कीम है यहाँ. और आपको जो है एंट्रेंस करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है. अब देखिए यहाँ पर इतने ढेर सारे क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे होते हैं. ठीक, तो अब यहाँ पर आपको जब टाइम ड्यूरेशन पता है पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की, तो आप उसी हिसाब से अब खुद को प्रिपेयर करेंगे कि 1.5 घंटे में आपको प्रिपेयर करके अच्छे से निकल लेना है पेपर को. ओके, यहाँ पर जो है टाइम कम है और उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को धार देना है.
चलिए अब आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका क्या है, 12th में 10+2 में 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% होना चाहिए एंड नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट कंसर्न। मीन्स कि आपका ओवरऑल टोटल 5 सब्जेक्ट का मिला के 50% होना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ एलिजिबिलिटी है आपकी यहाँ पर जेएमआई में बीकॉम एंट्रेंस करने के लिए। ओके, कोर्स की जो फीस है, टोटल फीस, यदि आप जेएमआई में आपको एडमिशन मिल जाता है तो पर ईयर की फीस आपको बता दूं 7,200 है पर ईयर। तो इस तरीके से ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुका है, इसकी भी नोटिफिकेशन साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जा चुकी है। पूरा ओवरऑल आपको बताया गया है प्रोसेस की, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, कहाँ से किस वेबसाइट पर जाना है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, सारी तमाम इन्फॉर्मेशन को बताया गया है। ठीक है, ज़रूर से देखिएगा आप सभी, उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। सो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट के बारे में भी हमने इंक्लूड कर दिया है। आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की वो है 38 जून 2021। और आप यदि कोई मिस्टेक कर देते हैं और उसे सही करने के लिए जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 1 जुलाई से खुल जाएगी एंड लास्ट आपकी 5 जुलाई पर क्लोज हो जाएगी। सो आप पहले ही कोई गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 700 पे करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अदर कोर्सेज जो कि बीटेक टेक्निकल कोर्सेज के लिए 550 है, लेकिन सभी कोर्स यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आपका 700 रखी गई है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से देख लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था सिलेबस को, लैंग्वेज स्किल, जनरल अवेयरनेस, अब हम ये जानेंगे कि ये 40 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डिटेल्ड सिलेबस को। 1 बाय 1 करके हम लोग सभी सब्जेक्ट पर देखेंगे। देखिए आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे टोटल आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो उस 20 क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहाँ पर देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फील द करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन यानी कि आपका वोकेबुलरी से आता है, सिनोनिम्स से आता है, इंटरनिम्स से क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट ऑफ स्पीच से, पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें आपका टोटल 8 जो होते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, कॉमन एरर जो है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से 1 से लेके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब से 1-1 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जितने टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं लैंग्वेज स्किल में, तो वो आपका बेस्ड ऑन है, ये आपका 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे मैंने एनालिसिस करके इन सभी टॉपिक को अरेंज किया है। और मैं यहाँ पर 2019 का पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है यदि आप जेएमआई में बीकॉम एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको पेपर पढ़ना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से और पैटर्न पता चल सके। सो ऐसे ही हमने सभी जो सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं उन सब का अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। टॉपिक का जनरल अवेयरनेस बहुत ही मेजर ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन कहाँ से अरेंज होते हैं, देखिए आपका करंट अफेयर्स, जितने भी करंट सिनेरियोज चल रही हैं कंट्री में, तो उन सभी टॉपिक से आपका मतलब सभी एरिया इसमें इंक्लूड होगा। इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स में क्या क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, क्या क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं, उन सभी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर करीब 5 से लेके 6 क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन पॉलिटी से करीब 2 से 3 क्वेश्चन, जैसा कि हमने एनालिसिस किया पेपर की, तो मुझे लगा इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसी तरह ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जनरल साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपके, ठीक है, बिजनेस एप्टीट्यूड। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पैटर्न कि इसमें कॉमर्स का कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस से आपका एक टॉपिक इसमें है जो कि बिजनेस एप्टीट्यूड करके है। तो यहाँ से आपके 5 से
6 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके कॉमर्स से भी होते हैं। बिजनेस एप्टीट्यूड मतलब आपका जितना भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उनसे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और मिसलेनियस जो है वो 9 से 10 क्वेश्चन चला जाता है मिसलेनियस का। उसमें सारी मतलब पूरा ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है उन सब टॉपिक पर आपका बनता है क्वेश्चन। तो देखिए ये बहुत ही मेजर टॉपिक है आपका। 40 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लें एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ से आप 20 क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैथ्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब थर्ड वन की बात करें, लॉजिकल वर्बल रीजनिंग। देखिए इसमें वर्बल भी आती है, नॉन वर्बल भी रीजनिंग आती है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें टॉपिक देखना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन, एनोलॉजी से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी एक पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न है। सिलोजिज्म से भी 1 क्वेश्चन, ओड वन आउट से भी 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, इस तरीके से। डायरेक्शन सेंस से भी 1 क्वेश्चन, पजल से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, कंपैरिजन इंडियन लॉजिक का है ये पार्ट, ओके, लॉजिकल रीजनिंग का। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। और आर्गुमेंट, सेंटेंस, कंक्लूजन वाला आपने पढ़ा ही होगा। डिडक्टिव, इंडक्टिव स्टेटमेंट, यहाँ से आपके जो है 1 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको बेहद ज़रूरी है, पढ़ के जाना है। जेएमआई बीकॉम एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको सभी टॉपिक पर अच्छे से कमांड बनानी होगी। अब हम लास्ट वन की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी या मीन्स की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इन टॉपिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से कभी 2 क्वेश्चन या पेपर की एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कभी 1 कभी 2 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, आपका प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। एरर कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन, लाइनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल का है कभी कभी पूछा जाता है 1 क्वेश्चन, और स्टॉक की एनालिसिस एंड आपका लॉग से भी आते हैं क्वेश्चन, स्टैटिक्स के जैसे मीन मीडियन मोड हो गया आपका। तो इस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जो इंट्रेंस का लेवल होता है वो काफ़ी हाई चला जाता है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे कहीं से भी आपको लगता है कि आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉमर्स का ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर सारा आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है यदि आप जेएमआई में बीकॉम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आपको एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ जेएमआई का पेपर जो है कहीं भी आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के पास जेएमआई का पेपर, जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं या तो उनके पास होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ में जेएमआई को लेकर और भी वीडियोस लाने वाले हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही यहाँ से जेएमआई को लेकर वीडियो बने तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उससे बेनिफिटेड हो, ओके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हमारी सभी वीडियोस जो है जो कि आप सभी के एंट्रेंस के लिए है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।